हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, जहां हम लोग अप्रॉक्स 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। ये सारे एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन अ डिस्ट्रीब्यूशन आर इंक्रीज्ड बाय 6 देन द वेरिएंस ऑफ द सीरीज विल बी। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें सारे ऑब्जर्वेशन को हम सेम नंबर से इंक्रीज कर दें, तो हमने बताया भी है कि उस केस में जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सारे ऑब्जर्वेशन को सेम नंबर से ऐड या लेस करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर? हाँ, अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते तब हमारा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन अलग आता। ये सब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा तो क्या वेरिएंस चेंज होगा, उसका स्क्वायर चेंज होगा? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सी, अनचेंज्ड। नेक्स्ट, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशन ओनली। एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब कि सिंपली जहां हम बात कर रहे हैं डी की, डिफरेंस की, जहां हम प्लस और माइनस साइन को कंसिडर नहीं करते, तो ये हम कहाँ करते हैं? मीन डेविएशन में, क्योंकि हम समेशन किसका लेते हैं? मॉड डी का। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब अगर हम लोग थर्ड क्वार्टाइल की बात करें तो पहले आपको सीरीज को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन आप Q3 फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब हम इस सीरीज को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर तो सबसे पहली वैल्यू आएगी 16, देन आएगा 21, 25, 27, 29, 32, 35, 40 एंड 51। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 4, 6, 8, 9। एन कितना दिया हुआ है? 9। और Q3 कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है 3, 9 + 1/4 दैट इज 10/4, और ये हो जाएगा 30/4 टर्म। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 7.5 टर्म। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है कि 7th टर्म लेना है जो कि हमारे पास दिया हुआ है 35 प्लस 0.5, और हमेशा क्या करना, एक टर्म बढ़ा के, मतलब 8 - 7 टर्म कर देना, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 - 35 कितना हो जाएगा? 5। बस इसी तरीके से आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 37.5, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो सिंपली ऑप्शन हो जाएगा ई 37.5, बेसिकली मिस प्रिंटिंग और कुछ नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 37.5। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 100 स्टूडेंट वॉज 45. Later on, it was discovered that the marks of 2 students were misread as 85 and 54 instead of 58 and 45. Find the correct mean. तो देखो सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मीन 45 है, तो नो डाउट ये इनकरेक्ट मीन है। तो इनकरेक्ट मीन है मेरे पास 45, तो इसकी हेल्प से हम समेशन एक्स निकाल सकते हैं। इनकरेक्ट समेशन एक्स, हाँ निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास इनकरेक्ट समेशन एक्स आएगा वो आ जाएगा 4500। अब बहुत ही सिंपली हम क्या करेंगे कि करेक्टेड समेशन एक्स निकाल सकते हैं, और करेक्टेड समेशन एक्स निकालने के लिए सबसे पहले इनकरेक्ट समेशन एक्स लेंगे जो कि 4500 है। फिर कह रहा है कि आप मिसरीड क्यों एज 85 एंड 54, बल्कि होना कितना चाहिए था? 58 एंड 45। तो जो गलत है उसको लेस कर दोगे और जो एक्चुअल में होना चाहिए था उसको ऐड कर दोगे। तो हमारे पास जो समेशन एक्स गलत आया था अब वो करेक्ट आ जाएगा। 4500 में से हम लोग 85 माइनस करेंगे, हम लोग 54 माइनस करेंगे और ऐड कर देंगे 58 + 45। तो हमारे पास अब जो करेक्ट समेशन एक्स आया वो आया 4464। बट अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा कितने? 100 ही हैं, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो मीन कितना हो जाएगा? 44.64, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सिंपली आपको पहले करेक्टेड समेशन एक्स निकालना है, फिर बहुत ही ईजिली आप मीन का कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डेटा ऑफ सेट एक्स आर रिस्पेक्टिवली 10 and 30. द वेरिएंस ऑफ 30 - 2x इज। आप देखो वेरिएंस निकालना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया y = 30 - 2x। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पहले कैलकुलेट करना है, तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कैलकुलेट कर पाएंगे। बट उसके लिए पहले में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स निकालना होगा, जो कि हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय मीन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दिया है नहीं, बट क्वेश्चन में हमारे पास अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 10 एंड हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है 30।
तो यहाँ लिख देंगे 30, परसेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन x की वैल्यू आ गई 3। अब जब स्टैंडर्ड डिविएशन x की वैल्यू आ गई 3, तो क्या हम स्टैंडर्ड डिविएशन y फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा, स्केल से अफेक्ट होगा, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन y इज इक्वल टू मॉड -2 स्टैंडर्ड डिविएशन x। मॉड ओपन होने पे वैल्यू 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन y आ गया 6। बट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वेरिएंस पूछा था, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो वेरिएंस आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो करेक्ट आंसर आएगा डी 36, जो कि वेरिएंस हो गया y का। नेक्स्ट, द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन इज, इसका करेक्ट आंसर होगा 15:12:10, और ये कॉन्सेप्ट भी हमने अपने डिस्कशन सेशन में बताया हुआ है। नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर 40, 50 एंड x इज 10, द वैल्यू ऑफ x इज, सिंपल है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 10 दिया हुआ है और क्यूबिक रूट होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज दी हुई है, 40 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय x, तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दे अगर, तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2000x, और 1000 इज इक्वल टू 2000x, कट गया, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और हमसे x की वैल्यू बोला था जो कि होगी d, दैट इज 1/2। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज नोन एज, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग वैसे तो क्लास लेंथ भी बोलते हैं एंड क्लास साइज भी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सी, क्लास साइज। नेक्स्ट, लेट p बी ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑन s, मतलब यहाँ पे समेशन दिया है x1 x2 x3 का, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 दिया है, क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि अगर हम समेशन की बात करें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और क्योंकि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 दिया है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 नहीं दिया है तो उसको हम x मान रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 दिया है 1/3, तो सिंपली अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, ये हो जाएगा 3 + 12x + 4 इज इक्वल टू 12, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 5/12, तो करेक्ट आंसर होगा ए 5/12। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, A speaks truth in 60% of the cases and B in 90% of the cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? A के सच बोलने की चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है? 60%, तो नो डाउट A के झूठ बोलने के चांसेस कितने होंगे? 40%। वैसे अगर B की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B सच बोलने के चांसेस है 90%, और झूठ बोलने के चांसेस कितने हैं? 10%। आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं, व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो सिंपली हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, क्योंकि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे मतलब एक सच बोलेगा तो एक झूठ बोलेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 60%, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितना था? 10 डिवाइडेड बाय 100, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.42, और हम कह सकते हैं परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है तो 42% इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 42%। प्रोबेबिलिटी में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और प्रोबेबिलिटी के ना बहुत जल्दी हम डिस्कशन सेशन क्लास अपलोड कर देंगे, सो दैट अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको आज के सेशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।